जो गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो? अच्छे। सभी? हाँ। तो आज हम आपको करवाते हैं वर्ग व वर्गमूल। देखिए इधर सबसे पहले सीखेंगे वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है। फिर उसके बाद हम आपको गुणनखंड विधि से वर्गमूल करना सिखाएंगे। फिर भाग विधि से, फिर संख्याओं में क्या जोड़ें, क्या घटाएं, क्या गुणा भाग करें कि वो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, ये भी सिखाएंगे आप। इस संख्याओं में क्या जोड़ें, क्या घटाएं, किससे गुणा करें, किससे भाग कर दें कि वो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग का अर्थ क्या है? जैसे 4 क्या है? पूर्ण वर्ग है, क्योंकि इसका वर्गमूल 2 होता है। 3 पूर्ण वर्ग नहीं है, 3 का कोई भी वर्गमूल नहीं होता है। जैसे पूर्ण वर्ग है 4 का वर्गमूल 2, 9 का 3, क्योंकि 3 किया 9। 2 बार गुणा करने पर क्या बनता है? वर्ग। वर्ग आयत भी पढ़े होंगे आपने, भुजा गुणा भुजा। वर्ग का सूत्र क्या होता है? भुजा गुणा भुजा। इसी प्रकार 2 गुणा 2 क्या बना? 4। 3 गुणा 3 9, 4 गुणा 4 16, 5 गुणा 5 25, 6 गुणा 6 36, 7 गुणा 7 50, 8 गुणा 8 64, 9 गुणा 9 82, 10 गुणा 10 100, 11 गुणा 11 12 गुणा 12 144, 13 गुणा 13 155, 14 गुणा 14 156, 15 गुणा 15 225 होते हैं। कितने? 225। ये नॉर्मल तुम्हें थोड़े बहुत याद रहने चाहिए, ठीक है? तो इसके बाद वर्ग समझ में आएगा। ये होता है वर्ग। ये सभी क्या है? वर्ग। और ये क्या है? वर्गमूल। मूल भी नहीं, जड़। शुरुआत कहाँ से होती है? यहाँ से ही। ये वर्गमूल है और ये है वर्ग। इनको 2 बार गुणा करके ये वर्ग प्राप्त होता है, ठीक है? उसमें आगे हम बढ़ेंगे किस प्रकार क्या क्या करवाएंगे आपको देखना। गुणनखंड विधि से वर्गमूल, भाग विधि से कैसे निकालें वर्गमूल, संख्याओं में क्या जोड़े घटाएं कि संख्या गुणा क्या भाग करें कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण का अर्थ समझ रहे हो? पूर्ण 4 पूर्ण है, इसका वर्गमूल 2 होता है। 3 पूर्ण वर्ग नहीं है, 5 भी पूर्ण वर्ग नहीं है, 9 क्या है? पूर्ण वर्ग है, क्योंकि इसका वर्गमूल 3 है, ठीक है? उसके बाद करवाएंगे 11 111। ये सभी संख्याएं 15 25 35 की सरल विधि से, ट्रिक से आपको आसानी से वर्गमूल निकालना या वर्ग निकालना इनका आसानी से आ जाएगा। जो भी ऐसी संख्या हो जिनका इकाई अंक 1 हो, इस टाइप में हो 11 111 101 1001 1111 1001 15 25 35 45 55, ऐसी जो भी संख्या है सरल तरीके से आप उनका वर्ग निकाल पाओगे। विधि बताएंगे आप। फिर समझाएंगे आपको पाइथागोरस त्रिक। पाइथागोरस त्रिक का अर्थ जानते हो? 2 संख्याओं का वर्ग जोड़ने पर तीसरी संख्या का वर्ग प्राप्त होता है। 2 संख्याओं का वर्ग जोड़ने पर तीसरी संख्या का वर्ग प्राप्त हो। जैसे 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर को जोड़ने पर 5 स्क्वायर प्राप्त होता है। 9 और 16 25, इसका वर्ग कितना होता है? 25। और ये 9 और 16 के कितने होते हैं? 25, क्योंकि 3 का वर्ग 9, 4 का 16, 9 और 16 25। तो ये है पाइथागोरस त्रिक। इसके बारे में विस्तार से आपको सिखाएंगे। तो बच्चों देखिए, वर्ग और वर्गमूल में हमें क्या सीखना है? आज गुणनखंड विधि और भाग विधि से आपको वर्गमूल याद करना सिखाते हैं। पहले देखिए गुणनखंड विधि से कैसे वर्गमूल याद करते हैं, फिर बताएंगे भाग्य विधि से कैसे वर्गमूल याद करते हैं। जैसे 4 तो वर्ग है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। 4 तो वर्ग है और 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2। और 9 वर्ग है और 9 का वर्गमूल 3 वर्गमूल, और 9 का वर्ग 81, ठीक है? तो वर्गमूल याद करेंगे। गुणनखंड विधि देखिए आप। सबसे पहले ये संख्या है 196, इसमें जितने का भाग जाए वो भाग देना है। आपको चेक क्या करना है? लास्ट अंक देखना है। 2 के पहाड़े में आ रहा है तो 2 का भाग दे देना है। लास्ट में 5 होता तो कितने का भाग देते? 5। ये ध्यान रखना है थोड़ा। इसका मेन काम रहेगा गुणनखंड विधि या भाग विधि में इकाई अंक देखना। इन संख्याओं में क्या देखना है आपको? इकाई अंक। 2 के पहाड़े में 2 का भाग
3 के पहाड़े में है तो 3 का भाग, लास्ट में 5 या 0 लिखा हो तो 5 का भाग, या किसी के पहाड़े में जो संख्या आती है उसका भाग देना है। सिंपल सी बात है। पहले 2 का भाग देते हैं। 1 में जाता नहीं, 19 में देंगे, 2 नम 18, बच गया 1 हो गए 16, 1 यहाँ से और ये 6, कितने हो गए 16, 2 8 16, फिर से 8 है इकाई अंक, फिर कितने का भाग जाएगा 2 का, 2 चौका 8, 1 और बच गया, हो गए 18, 2 नम 18, फिर ये 49 से 9 आ गया पीछे, ये 7 के पहाड़े में आता है, 3 का भाग इसमें जाता नहीं, 5 का भी नहीं जाता, 7 के पहाड़े में, 7 49 और 7 में 7 कम 7 से भाग देना है। फिर ये जो संख्याएं आ गई 2 गुना 7 इनमें से एक एक लेनी, जोड़े में से एक 2 1 और 1 7, तो अपना 2 गुना 7 कितना वर्गमूल आ गया 14। ये है गुणनखंड विधि। दूसरा सवाल, दूसरा एग्जांपल और देख लीजिए आप। इसमें 0 2 के पहाड़े में आता है, 0 10, 2 पंजा 10, इसलिए 2 का भाग दें, 2 दूनी 4 और 0 की 0, 2 एकम 2, 0 की 0, 2 का भाग, 2 पंजा 10 और 0 की 0, फिर 2 का भाग, 2 दूनी 4, 2 पंजा 10, अब 5 आ गया तो इसमें 5 का भाग जाएगा, कितने का 5 पंजा 25, 5 एकम 5, तो हमें इकाई अंक देखना है। मेन बात क्या देखना है, इकाई अंक। उसी इसमें 2 का भाग नहीं दिया क्योंकि इसके इकाई अंक 5 है, किसका भाग दिया, तो ये समस्या हल हुई, आपको भाग किसका देना है, समझ गए। जोड़े में से 1 लेना है, जोड़े में से, तो इसके उत्तर क्या आएंगे, 2 गुना 5, 2 दूनी 4 पंजो 20, कितना वर्गमूल आ गया 20। ये गुणनखंड विधि है, आ गई समझ में। ये गुणनखंड विधि, वर्गमूल इससे ज्ञात कर लेंगे। फिर दूसरी भाग्य विधि, अब ये सीखिए आप, इसमें बनाते हैं जोड़े बेटा, इधर से इकाई साइड से आपको शुरू करना है, कहां से, इकाई से जोड़े बनाना, 2 का जोड़ा। जैसे यहाँ एक संख्या रहती तो रहने देते, लास्ट में बच गया जो बच गया, लेकिन ये 2 का जोड़ा, फिर ये 2 है तो 2 का जोड़ा, यहाँ 2 ही होता तो 2 ही रह जाता, लेकिन यहाँ से जोड़ा बनाना है इकाई अंक से, ठीक है। अब देखिए ये 32 है, वर्ग में क्या चलता है, एक संख्या दूसरी संख्या से लगभग गुणा का ध्यान रखना है। 32 है, 5 गुना 5 होते हैं 25 और 6 गुना 6 होते हैं 36, तो 36 तो ज्यादा गया, तो हमें क्या लेना है, 5 गुना 5, 5 50 25, जोड़े में ही लेना है अपने को। भाग्य विधि सिंपल है, सिर्फ जोड़े का ध्यान रखना है। 5 50 25, 36 ज्यादा जा रहा था इसलिए नहीं लिया 6, 5 50 25, यहाँ भी 5 लिखेंगे, 32 में 25 गए तो 7, अब 5 से 5 10, यहाँ उतारते हैं जोड़ा ही, 49 ही उतरेगा, ठीक है। एक संख्या नहीं, जोड़ा, जोड़े बना लिए तो जोड़ा ही उतरेगा नीचे। अब तुम्हें सोचना इकाई अंक 9 है, इकाई अंक कितने हैं 9, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, 3 गुना 3 करते हैं तो 9 आता है, और 7 गुना 7 करते हो तो इकाई अंक 9 आता है, लेकिन दोनों में से एक रखना ही पड़ेगा। 3 रखें तो 100 या 300 ही होते हैं, 7 रखते हैं यहाँ तो 107 7 749, ये हल हो जाता है। सिर्फ ध्यान रखना है इकाई अंक क्या है आपका, उसी के अनुसार अनुमान लगा लेना है आपको। 10 थे तो यहाँ क्या रखे, यहाँ भी उतना ही रखना पड़ेगा, जैसे 5 यहाँ रखा तो 5 ऊपर, यहाँ 7 रखा तो यहाँ 7 से गुणा होगा, ये तो 7 से गुणा करने पर ये 749, इतना अनुमान लगाना है। 100 को 7 बार गुणा कर 700 आता है ना, 3 रखते तो 300 ही होता, इसलिए 2 ऑप्शन थे आपके पास, या तो 3 रखो या 7, तब 9 आता है। आपने क्या रख दिया 7, क्योंकि 700 पूरा हो गया, 749, ठीक है। यह है भाग विधि, ये है भाग विधि। अब थोड़ी सी एक बात इसमें ऐड कर दूं आपको, कोई पूछे कि इसको पूर्ण वर्ग कब बढ़ेगी संख्या, पूर्ण वर्ग कब बढ़ेगी। अब ये 5 कम आता है इसमें, तो आप क्या कहते हैं, इसको 5 से गुणा करें तब ये पूर्ण वर्ग बनेगी। आप ऐसे ही करना सवाल को, और उसमें एक जोड़ा कम पड़ जाए, जैसे 5 नहीं होता यहाँ, तो आप क्या लिखते हैं कि 5 से गुणा करने पर ये पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग बनेगी। और 5 ज्यादा आ गया, 3 5 आ गए, तो 5 का भाग देना है, 1 घटा दो 5,
भाग देने पर ये पूर्ण वर्ग बनेगी। ठीक है, ज्यादा आ जाए तो भाग और कम आए तो गुणा करना है। एक की कमी रह जाए तो गुणा करना है, ज्यादा आ जाए तो उसमें 5 का भाग देके हटा देना है, तो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ऐसा सवाल आएगा पूर्ण वर्ग कैसे बनाएं। यहाँ भी जैसे 748 रहते, ये 49 है, 48 रहते यहाँ, तो क्या कहते हैं आप, अब एक जोड़ने पर ये पूर्ण वर्ग बन जाती। कितना जोड़ने पर? जितना कम रह गया उतना ही जोड़ना है। और ये 750 हो जाते हैं तो आप क्या लिखते हैं, एक घटाने पर, ज्यादा जाए तो घटाने पर। तो ये है नियम, क्या जोड़ना क्या घटाना है, क्या गुणा करना है। जो जितना कम है उसी के अनुसार, जो ज्यादा है तो भाग दे देना है इनमें। तो ठीक है, अब सभी इधर देखेंगे। वर्ग ज्ञात करने की थोड़ी सरल विधियां बताता हूं कुछ आपको। जैसे 25 का वर्ग ज्ञात करना हो आसानी से कैसे ज्ञात कर देंगे। आप देखिए इधर 2 के आगे संख्या कौन सी आती है? 3। और 5 का वर्ग होता है 25, तो 2 3 6, और यहाँ आगे आपको लिखना है 25। बस कितना आ गया? 625। इसी प्रकार 35 का 3 के आगे संख्या आती है 4, और 5 का वर्ग होता है 25, तो आपको लिखना है 3 चौक 12 और 25। ये हो गया इसका वर्ग। वर्ग का अर्थ होता है 2 बार गुणा करना। 2 बार गुणा कर लो, चाहे आप आसानी से ऐसे कर लो। 4 के आगे कौन सी संख्या आती है? 5, और इसमें 25 का वर्ग आगे लगाना है। 4 पंजो 20 और आगे 25 रख दो, बस ऐसे करना है। जैसे 55 आ जाए आपके पास, तो 5 के आगे संख्या कौन सी आती है? 6, और 5 का वर्ग कितना होता है? 25। 5 6 30, और आगे क्या लिखना है? 25। और भी संख्या देख लो, ये आ जाए 65, इसका वर्ग 6 के आगे संख्या 7, और 5 का वर्ग 25। 6 7 42, उसके आगे रखना है आपको 25। ये हो जाएंगे सारे वर्ग इन संख्याओं के। तो आप इस विधि से कर सकते हो आसानी से। ठीक है, गुणा इतना ज्यादा टाइम लगेगा तुम्हें, इससे कर लेना। अब देखिए इधर देखो आप, कुछ संख्याएं ऐसी है इनका वर्ग किस विधि से करते हैं। देखो आपके सिलेबस में भी है 11 का वर्ग, 11 गुणा 11 121 होता है, लेकिन 3 बार फिर आ जाए तो आपको क्या करना है? तो क्या करना है आपको? 1 2 3 2 1, जितनी बार 1 है उतने तक संख्या लिखनी है। फिर आ जाए 4, क्या लिखना है? 1 2 3 4, उल्टा गिनती, फिर 1 2 3 3 2 1। 5 बार 1 आ जाए तो क्या लिखना है? 5, 1 2 3 4 5, वापस गिनती, ये लो। ये है इनके वर्ग। 2 बार 1 है 2 आएगा, 3 बार 1 है तो 1 2 3 तक गिनती, 4 बार है तो 4 तक गिनती, 5 बार है तो 5। दूसरा सवाल देखेंगे। 11 स्क्वायर 121 होता है, लेकिन इसके बीच में 0 आ जाए तो आपको क्या लगाना है? 0। क्या लगा देना है? 0। 2 तक 2 1 है तो 2 तो आएगा, फिर आ जाए 2 0 आ जाए बीच में, तो कितनी 0 लगा देनी है? 2। 2 इधर और 2 इधर। 3 0 बीच में आ जाए तो 3 0 इधर लगानी है। वही प्रोसेस है, 2 तो रहेगा। 2 क्यों रहेगा? जितने 1 होते हैं उतनी संख्या लिखते हैं ऐसे। इसमें भी देख लो, 2 1 थे तो 2 आया, 3 1 थे तो 3 आया, 4 1 थे तो 4 आया। ये तरीका याद रखना। 5 थे तो 5 तक आया। ये भी ऐसे है। ठीक है, अब ज्यादा 0 बढ़ेंगे तो बस 0 ही बढ़ाने, समझ गए बात को। तो ये विधियां ऐसी हैं। 11 111 इनको ऐसे करना है। आप सभी बच्चे इधर देखेंगे एक बार। इसमें सभी 1 थे, आपने हल किया। तरीका क्या है? 2 1 है तो 2 लिखा, 3 1 है तो 3 लिखा, 4 1 है तो 4 लिखा, 5 1 है तो 5 तक गई काउंटिंग। ठीक है, सरल है। अब इधर देखो सभी आंसू 11 थे 121, बीच में 0 आया तो बस 0 लगाना, इधर भी और इधर भी। 1 2 बार है तो 2 तक लिखा, 2 बार 1 है तो 2 ही लिखा, जितनी बार 1 है उतना ही लिख रहे हैं, बस 0 इधर भी लगाना इधर भी, हो गया। लेकिन इसमें देखिए 11 121 1 0 1, ये 2 1 थे तो 2 तो आया, लेकिन 1 0 इधर 1 0 इधर। अब इसमें 3 1 आ गए तो गिनती कहां तक गई? 1 2 3,
इसमें 4 एक है तो 1 2 3 4, लेकिन जीरो बीच बीच में आ रहे हैं तो बस जीरो लगाने, 10 20 30 40 30 20 1। 3 प्रकार के सवाल है, ठीक है, आप कर लेना। अब देखिए पाइथागोरस त्रिक और इधर देखेंगे सभी, अब समझिए आप पाइथागोरस त्रिक मतलब दो संख्याओं का वर्ग करने पर तीसरी संख्या का वर्ग प्राप्त हो, ये सूत्र अपनाना है आपको। जैसे m कोई संख्या आपको दे दी 3, m बराबर 3, तो m स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 1 8, 9 में से एक है तो 8, m स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 9 प्लस 1 10। तो अब मैं समझाता हूँ आपको, 3 का वर्ग प्लस में 8 का वर्ग बराबर m 3 है तो यहां लेना है आपको 2m, 2m कितना हो जाएगा 6, तो 6 का वर्ग 8 का वर्ग 10 के वर्ग के बराबर होता है, 6 6 36, 8 8 64, 10 9 100, ये भी 100 हो गए और ये भी 100। ये पाइथागोरस त्रिक है, आपको ये यूज करना है। 2m पहली संख्या, ये फर्स्ट संख्या, और ये दूसरी संख्या, और ये तीसरी संख्या। m की जगह कोई भी राशि मिले वो रखनी है।